नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। पहले ये लगता था कि हर रिश्ता संभालना चाहिए। अब समय के साथ सोच बदलते जा रही है। अब लगता है जो खुद रिश्ता हमारा हो खुद ही खुद संभल जाए। ऐसे ही कुछ बचपन से ही मेरे साथ होता आता है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के लिए किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, अक्सर वही मेरे साथ कुछ गलत कर जाता है। मैं अपनी लाइफ में एक शुरू से फंडा अपनाई कि मैं कभी बंध के नहीं रही। आप मुझे प्यार करते हैं या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है किसी के साथ, बचपन से ही मैंने ये चीज़ मेरे साथ रहा कि जिसके साथ फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप ही रहे। मैं उसकी बाउंडेशन में नहीं रह सकती हूँ। जहाँ मैं आज़ाद हूँ वो रिश्ता आज भी कायम है, और जहाँ जब किसी ने मुझे बांधने की कोशिश की मैं वहीं पे उसको छोड़कर आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि बाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे से पता है। वो कभी मुझे बांधने की कोशिश नहीं की है। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा नेचर थोड़ा बागी टाइप का था। मैं कहीं भी बंध के लिमिट में रहना मुझे नहीं पसंद। मैं जहाँ भी रही हूँ अपनी नियम अपने शर्तों पे रही हूँ। और ये रिश्ता फ्रेंडशिप का भी, मुझे याद है बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स चाहती थी कि सिर्फ मैं उनकी फ्रेंड बन के रहूं, किसी और से बातें ना करूं। और जब जब ये हुआ है वहाँ वहाँ मेरी दोस्ती हमेशा हमेशा टूटी है। और ये एक बार नहीं, अनगिनत बार ऐसा हुआ है। मुझे पूरे क्लास से बात करना पसंद नहीं है। हमेशा से मेरा एक दो ग्रुप बना रहा कि एक छोटा सा ग्रुप जिसमें 1 से 2 या 3 पर्सन ही रहते थे, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों से बात करती थी। बचपन में भी एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ है होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि बस एक पर्सन वो सिर्फ उसका बन के रहे। ये लड़के लड़की ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लड़कियों में भी होता है, फ्रेंड सर्कल में होता है, किसी और से उसका बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ना रहे। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही हो जाता है। मुझे याद है मैं बीएड करने गई, वहाँ पे भी ये हुआ था। लेकिन जो मुझे बांधता है मैं उसी से दूर हो जाती हूँ, और जो मुझे बिल्कुल आज़ाद छोड़ देता है मैं उसके साथ अब तक कायम हूँ। बचपन की मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ ऐसे हैं, मेरे साथ लगी हैं, और वो जो मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन मुझे बांधना चाहते थे, मैं उनसे बहुत दूर हो गई। ऐसा अभी इस एज में भी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ उससे बातें करूं, किसी और से ना करूं, तो वहाँ मेरी फ्रेंडशिप नहीं चल पाती है। ऐसे ही कुछ बातों पे आज मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। कोई मुझे ये सिखाए कि तुम इनसे दूर रहो, इनसे कम बात करो। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ, और इस एज में आके कोई भी इतनी नासमझ नहीं होता है। ठीक है, सामने वाला जो जैसा भी है, अगर मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है, मैं वैसे भी बहुत रिजर्व रहती हूँ, बहुत कम लोगों से मेरी बात होती है, और बहुत कम लोगों के साथ मेरा आना जाना होता है। फिर कोई कोई मुझे क्यों बांधे कि मैं इसके साथ ना घूमूं, मैं उसके साथ ना घूमूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। वो सिर्फ मैं चाहूँगी, किसी और के चाहने और कोई मुझे समझाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मैं हर रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चों पे जब कभी पाबंदियाँ लगाते हैं तो बच्चा आपका विरोध करता है। एक नॉर्मल किसी रिश्ते में, घर में भी मैं देखी हूँ कि सास जब बहू पे ज़्यादा पाबंदी लगाती है, बहू विरोध करती है, उसी चीज़ को वो प्यार से हैंडल करती है, तो हाँ उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, और सास के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी को बाउंडेशन में बांध के न रखिए। बंधना किसी को पसंद नहीं, एक जानवर को भी नहीं। जितना खुला एक कुत्ता खुद को फील करता है, जो आज़ाद है, सड़कों पे घूम रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप किसी कुत्ते को बांध के रखते हैं तो उन दोनों की खुशियों में बहुत अंतर हो जाता है। चिड़िया को आप बांधते हैं, वो बंधना कभी पसंद नहीं करती, वो उसको बस आज़ादी के लिए थोड़ा सा 1 सेकंड आपकी एक चोंच चाहिए। वैसे ही होता है, आप कभी किसी को बांधने की कोशिश ना कीजिए, और कोई भी इतना नासमझ नहीं है। हाँ, हम अपने बच्चों को, पर इस एज में आके कोई, आप थोड़ा सा कर सकते हो ठीक है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप अपना रिश्ता ख़राब करते हैं जब आप अपनी लिमिटेशन किसी पे ला देते हैं। मेरी एक आदत है बहुत अच्छी, मैं कभी किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती हूँ। ना मैं किसी को रोक टोक लगाती हूँ, ना मैं कहती हूँ, और ना ही मैं किसी का मजाक उड़ाती हूँ। ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं किसी पे कोई बाउंड्री सेट नहीं की हूँ, और ना ही मैं किसी का मजाक उड़ाई हूँ। अक्सर
कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, चाहे थोड़ा सा हो, मेंटल से ही थोड़ा वीक हो या किसी से, वो मुझे हमेशा, वो लोग मुझे बहुत प्यार किए, बहुत सम्मान दिए। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे भी एक ऐसे ही पर्सन थे, सारे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे पर मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही थी। वो आदमी मुझे आके बहुत प्यार से बात करता था, पैसे भी ला के दिया। किसी का मजाक उड़ाना मुझे हमेशा से बहुत बुरा लगा। मैं कभी भी किसी के लिए ना तो गलत वर्ड यूज करती हूँ और ना ही मजाक उड़ाती हूँ। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि अगर जिस रिश्ते में हूँ उसको बहुत अच्छे से निभाऊँ, बहुत अच्छे से, अपनी तरफ से कोई कमी ना रखूँ। और यही मैं दूसरों से भी उम्मीद कर रखती हूँ कि ना वो मुझे भी भाई प्यार दे, सम्मान दे, मुझे बांधने की कोशिश ना करें। और इसी तरह से अब तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जब बीच में ऐसे कुछ लोग आते हैं, मैं धीरे धीरे उनसे दूरियां बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी आज़ादी अपनी बहुत प्यारी है। आज मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद काम में खुद को डाइवर्ट की। थोड़ी देर मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया, ना मैं तो सही से सो पाई और ना मैं अपने काम कर पाई। लेकिन जब भी आपका मूड ख़राब हो, आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। मैं खुद पे आजकल वर्क कर रही हूँ कि मुझे अपने आप को कैसे किसी भी नेगेटिविटी से रोकना है। तो मैं अपना टाइम, अपने आसपास के माहौल, लोग, सबको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ और ख़ुद को नेगेटिविटी से बचा रही हूँ। मूड ऑफ हुआ सुबह ही लखनऊ की घटना से, बहुत मूड डिस्टर्ब हुआ था, जहाँ कोचिंग में आग लग गई थी और कुछ लोगों के बच्चों की डेथ हुई थी। बहुत मैं अपसेट हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, पर मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यकीन मानिए मैं दोपहर तक कुछ नहीं कर पाई थी, ना खाई पी थी। मुझे बार बार वो सीन याद आ रहा था कि जिस माँ बाप के बच्चों की डेथ हुई है, वो माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। मैं एक शब्द कुछ भी नहीं कर पाई। पूजा में जाना था, वहाँ गई तैयार होके, वहाँ से आई, फिर ये सारी बातें उसके पहले ही हो गई थी। कोई मुझे फ़ोन ऐसे ही बोल दिया था। तो फिर यही सोच रही थी कि किसी के लिए बहुत क्लोज होना अपने आप के लिए घातक हो जाता है। जब तक सामने वाला आपको नहीं जानता ज़्यादा, फिर आप पे कोई रोक टोक नहीं लगाने की कोशिश करता या फिर कोई बातें नहीं करता। जब आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है तो आपकी पर्सनल चीज़ों पे वो हावी होने लगता है, जिसको मैं कभी नहीं करने देती। ये मेरी आदत है। फिर ऐसे ही खुद को मैंने कहा कि बहुत हो गया सोचना, नेगेटिव थिंकिंग से खुद को दूर करना है तो काम में खुद को लगाऊं। और सच बताऊं, तुरंत मैं एक एक काम ढूंढ ढूंढ के, मैं कपड़े कभी प्रेस नहीं करती। मैं आज बैठ के 2-3 कपड़े प्रेस की हूँ। कपड़ों को फोल्ड करना, और अच्छा था मेरा काम रुका हुआ था, सुबह से ही मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। जब भी मुझे कुछ भी नेगेटिविटी आती है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ रुकता है तो मेरा काम। मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ, पूरा शरीर, मैं दिमाग से तो सुस्त हो ही जाती हूँ, मैं बॉडी से भी हो जाती हूँ। और जब मैं काम को शुरू करती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी मिल रही है। फिर मैं कपड़े प्रेस की, कपड़े फोल्ड की, सामान सही की, बच्चों के लिए कैरम खोल के रख दी। कितने दिनों से कैरम पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से, और आज मैंने इसे भी खोला। बच्चे खेलने लगे, मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद सामान भी जो जहाँ का था वहाँ सेट करने लगी। किचन में भी आ गई कि अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। चावल गई जब बनाने तो देखी तो चावल के ड्रम खाली था। मैंने सोचा आज तो बस, अब कल इसको धूप दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा चावल है, फिर इसमें दूसरा चावल स्टोर करूंगी। जब भी आपको, मैं तो हमेशा से मेरी आदत है, डब्बे दाल के हों, चावल के हों, आटे को, मैं उसको धूप दिखा लेती हूँ ख़त्म होने के बाद, उसके बाद ही अनाज उसमें भरती हूँ। वैसे भी बरसात आने वाला है, कीड़े बहुत जल्दी चावल में लग जाते हैं। चावल में मैं एक पाउडर डालती हूँ, बोरिक एसिड पाउडर, उससे बहुत सही रहता है, कीड़े तो कम से कम नहीं ही लगते हैं। तो मैं बस चावल धुलना, सब्जी, अभी टाइम भी हो रहा था कि लगभग 4 या 5, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं काम जब करती हूँ तो मेरा दिमाग सही रहता है, फालतू की थिंकिंग से मैं दूर हो जाती हूँ। और जब भी आप काम करो ना तो बहुत सारे काम हैं, बैठ जाओ तो आराम है, कोई काम नहीं दिखता। मुझे अस्त व्यस्त घर पसंद नहीं, मुझे चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी लगती हैं और टाइम पे काम हो जाए वो ज़्यादा बेटर लगता है। जब आप इधर उधर का टाइम बर्बाद करते हैं तो आपका काम ही रुकता है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। बस परवर काट के तो मैं रख ही चुकी थी, चावल भी धुल के रख ली हूँ और मैं अपने लिए चाय भी बना के पी चुके थे। कुछ कुछ काम अपना करते रहते हैं। जब भी मुझे यही करना है कि जब भी मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी थिंकिंग हावी होने लगे तो मैं अपने आप को काम में लगा दूँ। ये काम बाद में करना है, उससे अच्छा कि अभी कर लूँ
और काम करके खुद को रिलैक्स फील करना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। सच में आज मुझे लगा कि मैंने अपने आप पे जीत हासिल की है। उन फालतू की सोच से हट के मैं खुद के लिए वर्क की हूँ। आज मंगलवार था, मेरा मन किया कि चलो आज मैं थोड़ी देर रामचरितमानस का भी पाठ कर लूँगी। इन काम को ख़त्म करने के बाद जो टाइम मिलेगा उस टाइम में मैं वो भी काम कर लूँगी। बच्चों को भी पढ़ाई हूँ, आज थोड़ी देर उन लोग के साथ भी खेली हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब थिंकिंग से बाहर निकल के काम में लग गए तो काम आपको थकाता नहीं है, आपको और भी ज़्यादा एनर्जी देता है। और जब भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी हो रही हो, आप खुद को वहाँ से डाइवर्ट करो। दिमाग डाइवर्ट करना बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा से देखी हूँ कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं खुद को हमेशा डाइवर्ट करना चाहती हूँ। और इस टाइम पे तो मुझे खुद पे बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वर्क करूँ कि मैं अपने आप को नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग से बहुत दूर रखूँ, नेगेटिव पर्सन से दूर रखूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, मैं उनसे दूर रहूँ। तभी मैं खुद को पूरी तरीके से संभाल पाऊँगी और ख़ुद को इम्प्रूव कर पाऊँगी। सेल्फ़ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और वो शुरू होता है खुद से, खुद के काम से। अपने आप को जब तक मैं ना संभालूँगी, मैं कुछ और नहीं कर पाऊँगी। अपने माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे काम करके जब टाइम पे मेरे सारे काम हो गए थे, फिर मैं आ गई। देखी बर्तन था, बर्तन भी धुल रही थी। छत पे कपड़े फैलाने थे, मैं शाम को ही कपड़े फैलाती हूँ, वो भी फैला ली। कपड़े बर्तन धुल ली, सब्जी बन गए, चावल भी रख दी, आटा लगा ली थी और टाइम लगभग 5:45 हो रहा था। मैं आ गई अपने पूजा के पास पूजा करने। आपको मेरी आज की सोच कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।